नमस्कार विद्यार्थियों। हमने लास्ट क्लास में जो चर्चा की थी वो माही नदी के ऊपर चर्चा की और माही नदी के काफ़ी सारे फैक्ट हमने लिख लिए थे और उसके बाद में आपको ये भी लिखाया था कि माही की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, लिखाया था ना। आज हम माही की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें से सबसे पहले पढ़ेंगे सोम के बारे में। के बारे में पढ़ेंगे, सोम के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको डायग्राम दिखा देता हूँ इसका। ये कल हम पढ़ रहे थे। सोम नदी उदयपुर से आती है। कहाँ से आती है? उदयपुर से आती है और बेणेश्वर धाम में माही में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? माही में मिल जाती है। के बारे में पढ़ेंगे। और इधर से इसमें जाखम भी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। फिर जब जिलों का पुनर्गठन नहीं हुआ था तो उससे पहले इसका उद्गम होता था उदयपुर से और डूंगरपुर में जाकर माही में मिल जाती थी। लेकिन आपको पता है एक नया जिला बन गया जिसका नाम क्या है? सलूम्बर। तो जिलों के पुनर्गठन से पहले तो ये 2 जिलों में प्रवाहित होती थी, लेकिन वर्तमान में 3 जिलों में प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले आप लिखें, सोम नदी लिख लिया आपने। इसका उद्गम, उद्गम लिखो सबसे पहले। क्या लिखोगे विद्यार्थियों? उद्गम। उद्गम लिखो, पीछा मेड़ी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? पीछा मेड़ी। पीछा मेड़ी की पहाड़ियां। लिख लिया। और ये पड़ता है ऋषभ देव ऋषभ देव उदयपुर। कहाँ पड़ता है? ऋषभ देव जी कस्बा है ना। और ये उदयपुर में पड़ता है ना। उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। हाय, अब दिखाऊंगा। उदयपुर से यहाँ से होता है। उदयपुर से बता रहा हूँ तो मैंने कहाँ लिखा है? ऋषभ देव उदयपुरी तो लिखा रहा हूँ मैंने। कौन सा सलूमर तो लिखा है आपको? अब तुम्हारे स्तर से तुमने लिख लिया तो वो तो गलती तुम्हारी है ना। हाँ, तो क्या लिखा आपने? बीछामेड़ी की पहाड़ियाँ, ऋषभ देव। ऋषभ देव कहाँ पड़ता है? उदयपुर। और कई बार जिस जंगली इलाके में बहती है उदयपुर से, जहाँ से निकलती है, तो उस जंगल के बारे में पूछ लिया जाता है। उद्गम स्थल में लिख लो बाबुलवाड़ा का जंगल। कौन सा जंगल? बाबुलवाड़ा का जंगल। जब मैं उद्गम लिखा रहा हूँ तो तुम जबरदस्ती परवा क्षेत्र लिख रहे हो। अभी तो मैं केवल बीछामेड़ी की पहाड़ी लिखाई है आपको। बीछामेड़ी की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? ऋषभ देव। ऋषभ देव कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। और जंगल पूछ ले तो बाबुलवाड़ा का जंगल। अब लिख सकते हो आप इसका परवा क्षेत्र। परवा क्षेत्र लिखो। पहले ये नदी 2 जिलों में प्रवाहित होती थी, उदयपुर और डूंगरपुर। उदयपुर और डूंगरपुर। लेकिन वर्तमान में 3 जिलों में प्रवाहित होती है। वर्तमान में 3 जिलों में प्रवाहित होती है। और 3 जिले कौन से हैं? लिख लिया। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, संगम लिख सकते हैं इसका, या समाप्ति स्थल लिख सकते हैं। समापन या संगम लिखिएगा। बेणेश्वर डूंगरपुर में माही में मिल जाती है। किस मिल जाती है? माही में मिल जाती है।
लिख लिया? लिखो। सोम नदी फुलवारी की नाल, कहाँ से? फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य से, कौन सा? फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है। तीनों में नीला नीला बैग हो गया ना? नोट डालो। फुलवारी की नाल से निम्नलिखित नदियां बहती है। फुलवारी की नाल से निम्नलिखित नदियां निकलती है। सोम, इसके अलावा मानसी, इसके अलावा वाकल, इन सभी, ये सभी नदियां कौन सी नाल से होकर गुजरती है? फुलवारी की नाल से होकर गुजरती है। सोम भी गुजरती है, मानसी भी गुजरती है और वाकल भी गुजरती है। लिखो। सोम नदी पर निम्नलिखित परियोजनाएं बनी हुई है। परियोजना का मतलब बांध है ना? सोम नदी पर निम्नलिखित परियोजनाएं है। पहला, सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर बांध या परियोजना, सोम कागदर परियोजना, और यह है उदयपुर में। आपसे पूछा जाए सोम कागदर डैम कहाँ है? उदयपुर। दूसरी लिखो, सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना। अंबा परियोजना। आपसे पूछा है सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ है? डूंगरपुर। सोम कमला अंबा परियोजना बांध है, ध्यान रखना, कहाँ है? डूंगरपुर में। और सोम कागदर परियोजना कहाँ है? उदयपुर में, ध्यान रखना। ये दोनों जो परियोजना है इनका नाम याद रखें आप। देखो विद्यार्थियों, इधर से आ रही कौन सी नदी? सोम नदी आ रही है, और ये डूंगरपुर वाला इलाका ही है। तो इसमें एक स्थान बना हुआ है, हाँ, जिसका नाम लिखो। इस नदी के किनारे ही, कौन सी नदी के किनारे? सोम नदी के किनारे ही देव सोमनाथ का मंदिर है। किसका है? देव सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। क्या चीज? वो आप अपने स्तर पे लिख सकते हो, मैं मेरे हिसाब से लिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से नोट्स हम चेंज कर सकते हैं। आपको माही नदी के किनारे स्थित लिखाए थे कि कल मैंने शहर वेर कुछ? हाँ, माही नदी के किनारे देखना, चेक करना एक बार। माही नदी के किनारे स्थित शहर लिखाए थे ना, पीपल खूट, क्या क्या लिखा है? पीपल खूट लिखा होगा एक तो, और नहीं लिखे? लिखवाया था मैंने, पीपल खूट, बेणेश्वर। कौन, कहाँ है, मिल गया? लिखवाया था लेकिन मिला नहीं सर। अच्छा, नहीं, एक मैंने लाइन लिखवाई थी शायद, मुझे थोड़ा सा आइडिया। चलो कोई बात नहीं। कौन कौन से? गलियाकोट, हाँ गलियाकोट भी है। आप हैं? हाँ, वहाँ पे पीर फखरुद्दीन की मजार है।
अब देखो, ये जो सोम नदी है ना, इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है, मतलब कस्बा ही है, शहर तो काई का है। उसका नाम है आसपुर। देखिएगा, एक तो देव सोमनाथ का मंदिर लिख लिया आपने। देखो, इस सोमनाथ नदी के किनारे ही, सॉरी, इस सोम नदी के किनारे ही, इस सोम नदी के किनारे ही आसपुर शहर बसा हुआ है। कौन सा? आसपुर शहर बसा हुआ है। कस्बा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आसपुर कौन सी नदी के किनारे है? सोम नदी के किनारे हैं। अब आपके माइंड में एक चीज और आ रही होगी, ये आसपुर कहाँ है सर? ये डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। देख लिया? अब देखो, अभी हम कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? सोम नदी पढ़ रहे हैं। तो अब लिखो, सोम की सहायक नदियां, सोम की सहायक नदियां। और भी हो सकते हैं छोटे मोटे, बाकी मुख्य यही है जहाँ से सवाल बनने की संभावना होती है। एक नदी निकलती है तो वहाँ पे केवल एक एक शहर ही होता है कि कई गांव भी होते हैं, कोई कई सारी लोकेशन होती है वहाँ पर, तो सारी चीज़ें थोड़ी लिखा सकते हैं। पहले तो माही नदी को पढ़ो, और माही की फिर सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं हम। ये भी तो देखो ना, हम माही नदी तंत्र पढ़ रहे हैं हम। केवल सवाल तो इतना ही बनता है कि निम्नलिखित में से माही की सहायक नदी है या नहीं है, बस। हाँ, तो सोम की सहायक नदियाँ लिखना भाई। एक का नाम लिखो गोमती, अलग से लिख देता हूँ। सोम की सहायक नदियों का नाम लिखो गोमती। लिख लिया? एक लिखो सामरी। जी हाँ। एक लिखो टीडी, टीडी, झामरी, झामरी। जाखम तो लिख ही नहीं रहे। लिखो जाखम, सोमाई जाखम है ना, जाखम भी इसकी सहायक नदी है। लिख लिया? ये जो गोमती नदी है, इसी को रोक कर एक झील बनाई है, कृत्रिम झील है वो, मानव निर्मित झील है, और उस झील का नाम है जयसमंद झील। इसे हम, सॉरी सॉरी, इसे हम डेबर झील भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए, डेबर झील या जयसमंद झील कौन सी नदी का पानी रोककर बनाई गई है? गोमती नदी। और गोमती किसकी सहायक नदी है? अरे सोम की रा, सोम की। और सोम खुद किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी। और माही कौन से पर्वत तंत्र में पढ़ते हैं हम? अरब सागर में पढ़ते हैं। और अरब सागर के कौन से हिस्से में जाके ये अपना जल गिराती है? खंबात की खाड़ी में गिरा। लिख लिया? लिखा तो नहीं होगा, मैं लिखाता हूँ। ऐसे लिखो, गोमती को रेखांकित कर लो। गोमती नदी पर ही, गोमती नदी पर ही, हाँ, तुम तो गोमती नदी को रेखांकित करो ना। गोमती नदी पर ही जयसमंद झील, ब्रैकेट में डेबर झील स्थित है या निर्मित है? डेबर झील निर्मित है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद है। और हाँ, इसकी लोकेशन कहाँ है भाई? सलूम्बर में है। कहाँ पड़ती है जयसमंद झील? सलूम्बर में। जिलों के पुनर्गठन से पहले उदयपुर में, डूंगरपुर मत कर देना, पहले, वर्तमान में। और ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? झील पढ़ाऊंगा, झील टॉपिक पढ़ेंगे ना, अभी क्यों लोड ले रहे हो इतना?
लिख लिया विद्यार्थियों? सारनी नदी नहीं लिखी क्या आपने? सारनी, सहायक नदियों में। हाँ, सारनी भी लिखो इसकी सहायक नदी। सामरी लिखा है, सारनी अलग है, सामरी अलग है। सारनी, सुनना। सोम की सहायक नदियों में कौन कौन सी लिखी है आपने? गोमती, सामरी, टीडी, झामरी, जाखम और सारनी। जाखम को तो हम स्पेशली पढ़ेंगे अलग से, ठीक है ना। और इसके मैंने गोमती से पर्सन बनने की संभावना इसलिए रहती है क्योंकि ये जयसमंद झील पर है। जयसमंद झील इसी पर ही बना रखी है, और सलूम्बर में चेंज भी होगी इसकी लोकेशन भी। कृत्रिम मीठे पानी की झील है ये। और ये जो सारनी नदी है ना विद्यार्थियों, ये किसकी सहायक नदी है? और इसी पर ही जो सलूम्बर जो कस्बा है, शहर है, ये सलूम्बर जिला कह सकते हो सामान्यतः, क्योंकि जिला तो वैसे बहुत बड़ा हो जाता है, पर जो सलूम्बर जो शहर होता है, जैसे अजमेर शहर नहीं क्या, वैसे जो ये सलूम्बर शहर है, ये सारनी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले कोई नहीं पूछता था इसको। अब लिखो सारनी नदी। देखो, इसी नदी के किनारे सलूम्बर स्थित है, सलूम्बर जिला। ना, सारणी के बारे में लिखा दिया ना भाई, नोट डाल के, और क्या चाहिए, क्यों तंग करते हो? ना डीप पढ़ा रहा हूं, वो भी आपको ऊपर ऊपर लग रहा है। और जब ऊपर ऊपर पढ़ रहे थे तब कह रहे थे सर कितना डीप पढ़ा है हमने, तो खतरनाक डीप पढ़ा है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जाखम नदी। तो देखो, जाखम को वैसे माई की डायरेक्ट सहायक नदी भी कह सकते हैं आप, और वास्तव में देखे तो डायरेक्ट तो नहीं है। डायरेक्ट तो किसकी सहायक नदी है? सोम की। अप्रत्यक्ष रूप से माई की सहायक नदी है, पर जो भी आज तक मानते आए हैं वैसे मानना पड़ेगा। कुछ चारा नहीं है अपने पास। अब देखो, सोम कहाँ से निकली थी भाई? उदयपुर में कौन सी जगह से? पीचामेड़ी की पहाड़ियाँ। तो ये पहाड़ियाँ जो दर्शा रखी है, ये कौन सी वाली पहाड़ियाँ है? पीचामेड़ी की पहाड़ियाँ, ध्यान रखना। और ये जो पहाड़ियाँ दर्शा रखी है, ये भंवर माता पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? भंवर माता पहाड़ियाँ है, जो कि छोटी सादड़ी में पड़ती है। कहाँ पे है ये? छोटी सादड़ी। और छोटी सादड़ी कहाँ है? अरे प्रतापगढ़ रे। छोटी सादड़ी कहाँ है? प्रतापगढ़ में, ध्यान रखना। और ये पहले तो 2 जिलों में प्रवाहित होती थी। दो नहीं, तीन ही बोलेंगे, 3 में होती थी पहले भी। लेकिन पहले के 3 जिले अलग थे। पहले के 3 जिले अलग कौन कौन से थे? पहले प्रतापगढ़ से निकलती थी। और हालांकि उससे पहले तो बहुत कुछ चेंज हुआ, ज़्यादा ज़्यादा पीछे मत जाओ आप, क्योंकि प्रतापगढ़ भी तो नया ही बना 2008 में। तो प्रतापगढ़ फिर उदयपुर में जाती थी, फिर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम से पहले ही मिल जाती थी, है ना। यहाँ मिल जाती ना, ये बिलूरा गांव में ही, बिलूरा गांव लिखा हुआ ना यहाँ पे, बिलूरा गांव डूंगरपुर में मिल जाती थी। लेकिन अब ये जो उदयपुर का पार्ट है ये हट गया। अब इसकी जगह कौन सा आ जाएगा? अब सलूम्बर पार्ट आ जाएगा। थोड़ा सा मैप में आप देखोगे तो इससे थोड़ा आइडिया बैठ जाएगा आपको। देखो, इधर प्रतापगढ़ से आती है, यहाँ बहती है, और यहाँ पे आके मिल जाती है ना। थोड़ी सी सलूम्बर में आती है, कहने का मतलब ये उदयपुर में नहीं जाती अभी ये। उदयपुर में इसका कोई रोल नहीं है। उदयपुर का पहले जो सलूम्बर वाला पार्ट था उसमें बहती थी। देखिएगा, जाखम नदी हेडिंग डाल लिया आपने। सबसे पहले लिखो उद्गम। उद्गम, उद्गम। और उद्गम में आप लिख सकते हैं भंवर माता की पहाड़ी। अब देखो, पहाड़ियां मैं लिखा चुका हूं आपको, भौतिक विभाजन पढ़ा दिया ना। जब तो ऐसा लग रहा था सर कितनी सारी पहाड़ियां लिखा दी, 100 होने वाली है ना।
अगर उनको आपने रिवीजन किया होगा तो ये भंवर माता वगैरह आपको अपना आप याद रह जाएगी। लिख लिया? उद्गम लिख लिया? कहां से होता है? भंवर माता की पहाड़ी। और भंवर माता की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? छोटी सादड़ी में। और छोटी सादड़ी कहाँ है? प्रतापगढ़। ध्यान, ये जो छोटी सादड़ी है ना, कोई समय चित्तौड़गढ़ में आता था। में आता था, चित्तौड़गढ़ में आता था। ध्यान, जब प्रतापगढ़ जिला नहीं बना था ना, उससे पहले। प्रतापगढ़ खुद ही तहसील किस में आती थी? चित्तौड़ में आती थी पहले। क्या हम तो पुराने चावल रह गए? 2008 में तो बनी, उस समय तो लेटेस्ट था। नया जिला बना था 2008 में। करंट का सवाल था उस समय। लिख लिया? परवा क्षेत्र लिखो। एक ही राज्य में बहती है। राज्य कितने में बहती है? एक राज्य। और एक राज्य के कितने जिले? 3 जिले। देखो, राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होती है। राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होती है। अब सुनना मेरी बात। पहले तो आप लिखना पहले वाले जिले। पहले पहले 3 कौन कौन से थे बोलो? प्रतापगढ़ से निकलती थी, उदयपुर में बहती थी, और डूंगरपुर में सोम नदी में मिल जाती थी, बिलूरा गांव में, है ना। और वर्तमान वाले 3 कौन से हो जाएंगे? प्रतापगढ़, दूसरा सलूम्बर, और तीसरा डूंगरपुर। इसका संगम लिखो, संगम या समाप्ति स्थल। संगम। देखो, जाखम नदी बेणेश्वर डूंगरपुर से पहले, बेणेश्वर है ना यहाँ पर, बेणेश्वर ब्रैकेट में डूंगरपुर से पहले, पहले ही लोरावल, लोरावल ब्रैकेट में बिलूरा गांव। कौन सा? बिलूरा गांव के पास ही सोम नदी में मिल जाती है। किस मिल जाती है? सोम नदी में मिल जाती है। ठीक है। अब देखिए, ये इधर से जब भंवर माता पहाड़ी से निकल कर आती है, डूंगरपुर तक आती है, तो प्रतापगढ़ के आसपास एक अभयारण्य पड़ता है जिसका नाम है सीता माता अभयारण्य। तो सीता माता अभयारण्य से भी होकर निकलती है। लिखिएगा, जाखम नदी सीता माता अभयारण्य से होकर गुजरती है, या पर गुजरती नहीं, प्रवाहित होती है। कौन सा अभयारण्य? सीता माता अभयारण्य से होकर बहती है। और विद्यार्थियों, सीता माता जो अभयारण्य है, उसमें 2 जल स्रोत है, मतलब झरने कहने का मतलब 2 झरने हैं, जिनका नाम है लव और कुश। उसका पानी भी जाता है इसमें। जहां पर यह, एक काम करो, सीता माता अभयारण्य लिख लिया ना आपने? सीता माता अभयारण्य को रेखांकित कर लो। देखो, इसी अभयारण्य में लव कुश जल स्रोत भी है। आपसे पूछा जाए लव कुश जल स्रोत कहाँ या कौन से उद्यान में है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में, है ना। आपको पता है गुप्त गंगा कहाँ है? अच्छा, रणथंभौर में है गुप्त गंगा। बताया था ना, एक अज्ञात जल स्रोत है, तो क्या बोलते हैं? गुप्त गंगा कहते हैं। गणेश जी के मंदिर के पास में ही है। लिख लिया? लिखो,
जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में 2 बांध बने हुए हैं। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में 2 बांध बने हुए हैं। कितने बांध? 2 बांध बने हुए हैं। पहला लिखो, नागलिया पिकअप बांध। कौन सा? नागलिया पिकअप बांध। आपसे पूछा जाए नागलिया पिकअप बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? जाखम नदी पर बना हुआ है। लोकेशन पूछी जाए आपसे, प्रतापगढ़ जिला। लिख लिया? अब आपको पता है, अभी इसमें भी दिखा रखा है एक और बांध, जाखम बांध। दूसरा बांध का नाम लिख लो, जाखम बांध। कौन सा बांध? जाखम बांध। आपसे पूछा जाए जाखम बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? जाखम नदी पर बना हुआ है। हाइट भी दर्शा रखी इसमें, कितनी है? 81 मीटर, ध्यान रखना। तो अगला लिखो आप, जाखम बांध, इसके बारे में लिखा। तो जाखम बांध की पहली बात तो नदी का पता होना चाहिए। जाखम नदी पर। और जिला पूछे तो प्रतापगढ़, और प्रॉपर लोकेशन पूछे तो अनूपपुरा गांव। कौन सा? अनूपपुरा गांव, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, अनूपपुरा गांव, प्रतापगढ़। हाइट लिखो, हाइट। सही है क्या? 81 मीटर लिख लो तुम तो। हाइट कितनी? 81 मीटर। और फीट में लगभग 265 फीट। और फिर देख लेना अगर कोई आगे पीछे हो तो। फिक्स फिक्स 3 ही होती है क्या? नहीं, फिक्स 3 होती है, कन्फर्म? हाँ तो देख लेना आप अपने हिसाब से। भाई कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे होता हो ना तो देख लेना आप उसमें। नहीं तो आप मीटर का याद कर ले, 81 मीटर याद कर लें। फिट में याद ना करें, ठीक है? फिट अपने हिसाब से बना लेना आप। अपनी मैथ वैसे अच्छी रही है शुरू से, नो डाउट, शुरू से तो अच्छी थी भाई, ध्यान रखना। वो तो बाद में अभी कमजोर हुई है, हाँ। मैंने ये कहा शुरू से अच्छी रही है। भाई अगर जैसे बोर्ड की एग्जाम में डिक्टेशन लग जाए बस, और क्या चाहिए? डी लगाया था कोई, वो आता जी नहीं लगाया। हाँ। डी नहीं, डी था, जी नहीं था, ध्यान रखना। 10वीं में 2 ही तो सब्जेक्ट थे जिनके आगे डी लगा, बाकी तो जी ही था। अरे जी नहीं था भाई। हाँ? क्या बनती बहन जी, उस समय तो 62 ही बनी थी, जो गणी थी उस समय तो। 12th में तो क्या बननी फिर। अब 12th की तो अब बनती लोगों को परसेंटेज तो 90 95 बनती डायरेक्ट ही। चलो क्या लिखा है? हाइट लिख ली ना? देखो, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। लिख लिया? ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण 1962 में हुआ था। कब हुआ था? आपसे पूछा जाए इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन
का उद्घाटन किया मोहनलाल सुखाड़िया ने। देखिएगा, उद्घाटन मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के सीएम रह चुके हैं। देख लिया। देखो, ये जो जाखम बांध है ना, यहां से विद्युत भी उत्पादित की जाती है, जल विद्युत, और 5.5 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित होती है यहाँ। देखिएगा, इस बांध से 5.5 मेगावाट विद्युत भी उत्पादित की जाती है। देख लिया विद्यार्थियों। अब देखो, आपने जैसे सोम लिखी थी, सोम किसकी सहायक नदी थी? माही की सहायक नदी थी। अब सोम की अन्य सहायक नदियां लिखी आपने, उसमें से एक मुख्य नदी कौन सी थी? जाखम। जाखम के बारे में मैंने पढ़ा दिया आपको। और किसके बारे में पढ़ाया था? गोमती के बारे में पढ़ाया था। और कौन? सारनी के बारे में पढ़ाया। सारनी नदी के बारे में क्यों पढ़ाया? क्योंकि सलूम्बर जो शहर है उसी के किनारे बसा हुआ है। ओके, जाखम की सहायक नदियां लिखो। अब देखो, जाखम की सहायक नदियां, करमोई, कौन सी? करमोई, सूखली, करमोई और सूखली। वाइट में ये दिखता नहीं है। एक तो करमोई लिख लें आप, और एक सूखली लिख लें। सूखली लिख लिया। सूखली मत लिखना, वो उगली है, सूगली नहीं है, वो भी उगली है। हाँ, लिख लिया। अब बताओ, माही की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां लिखाई थी मैंने आपको? माही की सहायक, माही की सहायक नदियां तो पढ़ रहे हैं हम। बोलो बहन जी। अनास लिखाई थी क्या? लिखो, अनास नदी। कौन सी नदी? अनास नदी। देखो, ये तो पता है आपको, ये जो माही नदी है, ये कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तीन। कौन कौन से? क्रमबद्ध तरीके से यही है। सबसे पहले एमपी, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। लिखो, अनास नदी, हेडिंग डालो, अनास नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? बनास मत लिख लेना। मुझे पता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अनास नदी। सबसे पहले इसका उद्गम लिखो, आमेर की पहाड़ियां। आमेर मत लिखना। आमेर की पहाड़ियां। आमेर की पहाड़ियां, यह है एमपी में। आमेर, आम्बेर, क्या लिखना है आपको? आम्बेर। मैं भी लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं, चलेगा। आम्बेर की पहाड़ी है, या आम्बेर गांव। गांव, गांव के पास में कोई पहाड़ी होती है तो उसी गांव के नाम पे उस पहाड़ी का नाम पड़ जाता है कई बार। तो आम्बेर की पहाड़ी या आम्बेर के गांव से इसका उद्गम होता है, और वो कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। अब ये जो अनास नदी है, ये दो राज्यों में प्रवाहित होती है। एमपी से निकलती है और राजस्थान में आती बहती है। तो लिखिएगा, यह दो राज्यों में प्रवाहित होती है। अब देखिए विद्यार्थियों, हम सामान्यतः देखें
तो इधर बांसवाड़ा, वैसे ही मतलब प्रॉपर आइडिया नहीं है ना, मतलब प्रॉपर मैप के अनुसार नहीं है, आप सोचोगे सर वहाँ पे था वो तो। हाँ, ये देखो यहाँ से बांसवाड़ा में प्रवेश कर जाती है, ये तो पूरा बांसवाड़ा वाला पार्ट आ गया इधर का, और इधर वाला पूरा डूंगरपुर का पार्ट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर वापस गुजरात की तरफ चल जाएगी ये। तो ये नदी इधर से तो नहीं निकल सकती, क्योंकि इधर से निकलेगी तो फिर इधर की तरफ ही आके मिलेगी ये। इसका मतलब ये नदी निकलती इधर से, तो इधर भी एमपी का हिस्सा है कि नहीं? तो एमपी का हिस्सा तो इधर से आएगी, बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी, डूंगरपुर में बहेगी, और गलियाकोट के पास किस में मिल जाएगी? माही नदी में मिल जाएगी। तो ये नदी दो राज्यों में बहती है, एमपी और राजस्थान में, और राजस्थान के दो जिलों में प्रवाहित होती है। डूंगरपुर में प्रवेश करती है, फिर बांसवाड़ा तक जाती है, और बांसवाड़ा में गलियाकोट के पास माही नदी में मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि एमपी में मिल गई उधर की। लिखो, परवा क्षेत्र लिख लिया आपने? क्या लिखा? दो राज्य, दो राज्य लिख लिए, राजस्थान और एमपी लिख लिया। अब राजस्थान को रेखांकित करो, लिखो राजस्थान के दो जिलों में प्रवाहित होती है, राजस्थान के दो जिलों में प्रवाहित होती है, एक तो बांसवाड़ा और दूसरा डूंगरपुर। बांसवाड़ा और दूसरा कौन सा है? डूंगरपुर। तो सर पहले किस में आती है भाई? यूं जाती है, यूं आती है, तो पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। देखिएगा, यह नदी यह नदी राजस्थान के मेलडी खेड़ा, कौन सी जगह? मेलडी, अरे रे, मेलडी खेड़ा, यह नदी राजस्थान के मेलडी खेड़ा में प्रवेश करती है। और मेलडी खेड़ा कहां पड़ता है? बांसवाड़ा। लिखो, यह नदी यह नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर की, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा पर बहती हुई, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा पर बहती हुई, बहती हुई गलियाकोट के पास, गलियाकोट है ना, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गलियाकोट के पास, गलियाकोट कहां पड़ता है? डूंगरपुर लिख ले ब्रैकेट में, गलियाकोट के पास ब्रैकेट में डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती है। लिख लिया? अब लेके आप, अनास नदी चल रहा है वैसे तो, देखो माही में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? अनास नदी है। देखो, ये माही नदी में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, अंतिम सहायक नदी है, माही में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। अच्छा, इसमें दिखा भी तो रखा है, यही दिखा अनस, ये होगी शायद, पता नहीं, अनास देखना पड़ेगा। अगर ये है तो फिर यहाँ मिल रही है ना। लिख लिया आप लोगों ने? आगे लिखो। अब देखो, इस अनास नदी पर एक डैम बना रखा है जिसे हम बोलते हैं अनास परियोजना। आपसे पूछा जाए अनास परियोजना कौन सी नदी पर है? अनास नदी पर। कहां पर? बांसवाड़ा में। इसी अनास नदी पर, इसी अनास नदी पर इसी अनास नदी पर अनास परियोजना
कौन सी परियोजना? अनास परियोजना स्थित है, और अनास परियोजना को रेखांकित कर लो, बांसवाड़ा जिले में। कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में। राइट यूं करी थी क्या? टाइम हो गया अपने को। चलो थोड़ी देर और रिस्क ले लेते हैं। लिखो लिखो। सहायक सहायक नदी लिखो, सहायक नदी। सहायक नदी। हरण एरी, यही है ना? सहायक नदी का नाम लिखो, हरण। क्या लिखा है? हरण। अब देखो, इस हरण की जगह पे आप हरण भी लिख सकते, हरण या हरण। तो आपसे पूछा जाए हरण या हरण किसकी सहायक नदी है? अनास की। यही है वो अनास नदी। अब आप ऐसे मत कहना गुजरात में कड़ाना बांध, उससे पहले तो राजस्थान के पार्ट में ही मिलती है, ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए अनास नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश में कौन सी जगह से? आंबेर की पहाड़ी या आंबेर गांव से होता है। कितने राज्यों में प्रवाहित होती? दो, कौन कौन से? एमपी और राजस्थान में। राजस्थान के कितने जिलों में? दो जिले, कौन से? सबसे पहले कौन से जिले में प्रवेश करती है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के कौन से जगह पर? मेलडी खेड़ा। मेलडी खेड़ा, ठीक है। और इसकी अनास की सहायक नदी का नाम क्या है? कई बार पूछा था, हरण किसकी सहायक नदी है? अनास किसकी सहायक नदी है? आई की। चलो, बाकी जो अन्य सहायक नदियां हैं उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करें। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थी।